हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आरएम। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ओके, और इसमें हम लोगों ने जो मैथ्स 1 के जितने भी चैप्टर्स थे 1 to लेके 7 तक हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स फिनिश किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज मैथ्स 2। ओके, मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेरिवेटिव बोलिए या तो डिफरेंशिएशन बोलिए। ओके, डेरिवेटिव या तो डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं डेरिवेटिव। इसका जो बोर्ड में वेटेज है टोटल 9 मार्क का है। ओके, ये आपको विथ ऑप्शन बोलो विदाउट ऑप्शन बोलो, आपको बोर्ड में 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं इसमें से। ओके, और इसमें 3 थ्योरम इतने इंपॉर्टेंट है कि एक ना एक थ्योरम आपको पूछता ही है। 3 थ्योरम है, उसमें से एक थ्योरम आपको फिक्स पूछता है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं थ्योरम का अलग से सीरीज आपको देने वाला हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, y क्या है, x का फंक्शन है, और यहाँ पे दिया है एंड log, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ log x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ 0। ओके, यानी कि देखिए ये होता है आपका नॉर्मल, हमको ये इसके जगह पे हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो y डैश देखिए आपको क्या होता है, y डैश ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग कुछ तो आएगा। तो यहाँ पे यानी x का वैल्यू क्या दिया आपको, 0, मीन्स क्या आपका x इज इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू हमको पता नहीं। ओके, तो हमको x का वैल्यू दिया है, सबसे पहले हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों जो भी वैल्यू आएंगे तो हमने जो डेरिवेट करना है उसके ऊपर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं 2, 0, -1 और 1। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। ओके, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ही पूछे, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि 2 मार्क में पूछ सकता है ऐसा नॉर्मली, या तो एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर एमसीक्यू में पूछे तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले क्या है, log x प्लस वाई। हाँ, तो log x का डेरिवेटिव क्या था, 1 में x, तो जाएगा 1 में x यानी कि x प्लस वाई इंटू d में dx। ये क्या है, एक फंक्शन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से 2 को बाहर ले लिया, x को कॉमन लिया, y को डेरिवेट किया तो dy बाय dx प्लस y को कॉमन लिया, x को डेरिवेट किया तो 1। यहाँ पे लगता है u इंटू वी रूल आपका। हाँ, अब इसको इससे रखता है 1 में x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x प्लस वाई को, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, प्लस y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, बिकॉज y इज द फंक्शन। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 2x डिवाइड बाय dx प्लस का 2y। ये हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दो तो जाएगा 1 में x प्लस वाई प्लस 1 में x प्लस वाई इंटू डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय डी एक्स प्लस का 2y। इधर सेम एज इट इज रखा हूँ, और यहाँ पे इसका जो दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट के बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ। हाँ, तो ये हो गया। अब क्या करना है, y वाले टर्म्स को dy बाई डी एक्स, हाँ dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड, बाकी को एक साइड। देखिए ये इधर प्लस दे रहा है तो माइनस, ये इधर प्लस हो रहा है तो माइनस। 1 में x प्लस वाई डिवाइड बाय डी एक्स, इधर है तो जाएगा माइनस 2x डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये पहले से था 2y, ये प्लस दे रहा है तो -1 में x प्लस वाई। हाँ, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे डिवाइड बाय डी एक्स यहाँ पे भी है, डिवाइड बाय डी एक्स यहाँ पे, हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो डिवाइड बाय डी एक्स इन ब्रैकेट 1 में x प्लस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 में x प्लस वाई। अब क्या करना है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइड बाय डी एक्स एज इट इज ब्रैकेट, ये 1 का मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो -2x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करो सेम आएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सेम इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 बाय
एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर जाएगा एक्स प्लस वाई। ये देखिए ध्यान से, ये एक्स प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये इधर इंटू इधर है तो डिवीजन में, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2y एक्स प्लस वाई माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस 2x एक्स प्लस वाई। हाँ, ये आ गया हमारा एक फंक्शन आ गया है, देख लीजिए यही पूछा ना, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये समझो, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो y डैश, क्योंकि देखो हमने इसको डेरिवेट किया तो y डैश, हाँ तो ये y डैश हो जाएगा। हाँ, अगर डेरिवेट नहीं किया तो आपका फंक्शन ऐसा रहेगा, लेकिन हमने इसको क्या किया, डेरिवेट किया तो y डैश, तो इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे तो ये हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू दिया, यानी x का वैल्यू क्या दिया, 0 दिया है। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे y डैश ऑफ 0, ओके, यानी कि हो जाएगा x इक्वल टू 0। इसको मैं जो अपना इक्वेशन दिया ना, इसको जो पहला क्वेश्चन इसको 1 देता हूँ। हाँ, पुट इन 1 करता हूँ, पुट इन क्वेश्चन 1, तो क्या जाएगा, लॉग इसका 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लॉग y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे आता है, लॉग 1 पे आता है, लॉग लॉग कैंसल, इसको मैं रफ करता हूँ, तो जाएगा y इज इक्वल टू 1। अभी देखिए हियर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं 2। पुट इन इक्वेशन कहाँ पे, 2 में। देखिए हमने क्या किया है, x का वैल्यू हमारे पास पहले से था 0, हमने y का वैल्यू निकाल लिया है, x और y का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 0 प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस का 1, ये हो गया है। अब देखिए तो इधर तो ये पूरा 0 हो गया। हाँ, ये 2 1 2 हो जाएगा। हाँ, देखिए ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इतने कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देखिए। हाँ, बराबर है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना, तो पहले मैं इसका करता हूँ, ये 0 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। हाँ, ये माइनस है तो माइनस अपॉन में, देखिए ये 1 तो इसी रखो, ये माइनस 2, ये 0, हाँ फिर यहाँ पे क्या तो -2, रुको 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 रुको, ये 0, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, अच्छा यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं, ये माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस का 1, यहाँ पे 1 माइनस का 2, और ना ये 0 है, माइनस बचेगा, ये 2 माइनस 1, हाँ सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देख लीजिए, 2 में से 1 गया, 1 आ रहा है, और नीचे -1 यानी कि माइनस में आंसर, माइनस में ऑप्शन दिया है कि आपका है, माइनस में आंसर आपका ऑप्शन में है। ओके, देखिए हमने क्या 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 ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमको वैल्यू रखना है, ये आपका माइनस है यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा तो ये 0 हो जाएगा, इधर गया हमारा, इधर है ना, ये तो पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा इतना, ये नीचे पूरा 0, यहाँ पे 1 ही बचेगा, ध्यान देखिए यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्यों, देखिए -2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो गया, अब 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 बचेगा, यहाँ पे 2 - 1 बचेगा, तो 2 में से 1 गया, 1 अपॉन में 1, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि आपका y डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देख लेते हैं एक बार, 1 है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी है, क्या है ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे कहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा नॉर्मली इसको सॉल्व करने जाते तो 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, नॉर्मली अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसा नॉर्मल बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो 3 मार्क के लिए देगा, बट ये एमसीक्यू में दिया तो इसके लिए 2 मार्क के दिया है। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, क्या ये नहीं देखना है कि अगर आपको एमसीक्यू दिया तो आपको ये मत समझ लेना आप, हाँ कि एमसीक्यू में दिया है मीन्स क्या रहेगा, बहुत ही ईजी रहेगा, यानी कि 1 से 2 स्टेप में निकल जाएगा, नहीं, वो 10 तक होता था। यहाँ पे तो कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में 3 और 4 मार्क होते हैं, लेकिन बाय मिस्टेकली एमसीक्यू में चला जाता है, ये तो लोग जानबूझ के भी डालते हैं ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बस, अगर नहीं समझ तो आप नॉर्मली सॉल्व करके फिर एमसीक्यू रखो, अगर आपको डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट रख सकते हो। ओके,
तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट में 10x प्लस अगेन रूट में 10x प्लस अगेन रूट में 10x प्लस डॉट 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 कहाँ जाएगा, वो इनफाइनाइट रहेगा। ओके, तो हमको बोला है हेंस प्रूव दैट, यानी शो दैट क्या बोला है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2y माइनस 1 एंड फाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें दो क्वेश्चन पूछा। पहले तो हमको ये प्रूफ करना है कि भैया ये से यहाँ तक जाना है, ये शो होने के बाद एट एक्स इक्वल टू क्या है 0 लेके हमको सॉल्व करना है। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया मैं यहीं से सॉल्यूशन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रूट से बाहर ले लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो क्या जगह ये हो जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए पहला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10x प्लस अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में 10x प्लस इन्फिनिटी। हाँ, ऐसा सेम चलते चलेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। हाँ, इनफाइनाइट तक। तो इसका एडवांटेज आपको उठाना, अगर इनफाइनाइट में होता तो हमको 3 से 4 बार स्क्वायरिंग करना पड़ता, फिर डेरिवेट करना पड़ता। बट यहाँ पे इनफाइनाइट है तो आपका देखिए एक काम इजी हो गया। आपको क्वेश्चन को देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने स्क्वायरिंग किया तो ये y का स्क्वायर हो गया, और जब मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ देखिए जो फर्स्ट वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, 10x सेम रहेगा, ये प्लस है, और देखिए ये दोनों सेम रहेगा। लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैं एक एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, तो मैंने एक एक्स्ट्रा सेम क्वेश्चन के जैसा ले लिया है। अब आपको पता चले रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं दिख रहा है ना, ये देखो सेम क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है, तो मैं इसके जगह पे ये y लिख लूंगा। ओके, तो चलो लिखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस का y, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देख लीजिए अब कितना सिंपल बन गया है। देखने में लगता है यार ये तो रूट में है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं हो पाएगा यार, ध्यान दे छोड़, इसको बाद में करेंगे। बट नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो जितना हार्ड दिखता है उतना इजी होता है। बस आपको क्या करना, ध्यान से अच्छे से देख के करना है। तो देखिए हमने इसको इजी बना दिया, अब क्या इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस का y का डी वाई बाय डी एक्स। अब ये प्लस इधर है तो माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स माइनस का डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज। देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये इधर क्या है, इनटू में, इधर क्या तो डिवीजन में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2y माइनस का 1। देख लीजिए हमारा पहला काम हो गया, शो दैट बोला था, हमने क्या कर दिया, इसको शो कर दिया है। हमने इसको शो कर दिया है। अब हमको क्या करना है, हमको वैल्यू लेना है। हाँ, हमको वैल्यू लेना। तो एक काम करता हूँ, इक्वेशन देते जैसे हमने पिछली बार इक्वेशन में निकाला था सेम ऐसे, तो यहाँ पे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, अच्छा उसको 1 दिया था ना, इसको दे देता हूँ 2 और इसको देता हूँ मैं 3। क्योंकि देखिए इसके जस्ट रिवर्स क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेम काम किया था। डेरिवेट करने के बाद जो आपका x का वैल्यू हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, फिर सॉल्व करते थे। ओके, तो यहाँ पे अगर जो सिर्फ x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, देखिए सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x यानी कि सेक 0 अपॉन में 2y, ये हो जाएगा। ओके, सेक किसका होता है, उल्टा होता है कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। हाँ, देखिए यहाँ पे और कुछ रीजन नहीं दिया ना, डैश करके कुछ वैल्यू नहीं दिया, डायरेक्ट दिया है ना। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है एट x इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे कि वेयर व्हेन x इक्वल टू 0, ओके, व्हेन x इक्वल टू 0 पुट इन इसमें। हाँ,
तो क्या जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 0 अपॉन में 2y माइनस का 1। ओके, देखिए कॉस 0 होता है 1, तो कॉस 0 का उल्टा हो, सॉरी, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक भी ऑल्सो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2y माइनस का 1। ये हो गया है। अगर हमको पिछले बार जैसा दिया रहता है ऐसा कुछ ऐसा, तो एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है इस तरीके से। हाँ, तो हम लोग पिछले बार ऐसा करते, देखिए कैसा बताता हूँ मैं आपको। फिर अगर आपको अगर क्वेश्चन में चेंज किया तो उस तरीके से कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला पहले आपको यहाँ पे रखना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या था ध्यान से देखिए, यहाँ पे है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x है। अच्छा यहाँ पे मत रखो, ये पहला वाला पहले में रखो, पहले में रखो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में है 10x में क्या जाएगा 0, और 10 0 कितना होता है 0 होता है। ओके, तो जब रूट से बाहर आएगा, देखिए इसका हो गया अंडर रूट में 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0, यानी y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0। ओके, तो y का वैल्यू और x का वैल्यू 0, तो हम लोग पुट कहाँ करेंगे जो हमारा इक्वेशन आया था, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 0 अपॉन में 2 इंटू 0 माइनस का 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 0 माइनस 1 की 1 अपॉन में माइनस 1 है ना, तो हो जाएगा आपका -1। इस तरीके से करना है। अगर आपको देखना है, हाँ देखना है कि इस तरीके से किया तो इस तरीके से करना, इस तरीके से तो इस तरीके से, दोनों ही राइट। अगर आपको इस तरीके से पूछा रहेगा ना एफ डैश ऑफ 0 बताओ, ओके, तो वाई डैश ऑफ 0 बताओ, जो भी रहेगा एक्स का वैल्यू, ऐसा डायरेक्टली रहेगा तो इनडायरेक्टली। तो देखो लास्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से था, इस क्वेश्चन में इस तरीके से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों में से कौन सा तरीका इसको फॉलो करते हो। ओके, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। ओके, अगर आपको इस तरीके से दूसरे तरीके से पूछे तो दूसरे तरीके से करना, नॉर्मल पूछे तो नॉर्मल से करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिखने में तो इतना खतरनाक लग रहा था कि क्या ही बताओ, लेकिन जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना चिल्लरी हो गया, कितना चिंदी हो गया। तो ऐसे ही होता है, डेरिवेटिव बहुत ही मजेदार है। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये है 4 मार्क के क्वेश्चन। ओके, इसके प्रीवियस वाले थे 3 मार्क के, और ये है 4 मार्क के। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, शो दैट, हाँ क्या बोला है, शो दैट, सॉरी हाँ ये पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला है, y इज इक्वल टू cos m cos इनवर्स ऑफ x, देन शो दैट क्या बोला है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस का एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। 4 मार्क के लिए। हाँ, ये हमको शो करने बोला है, यानी कि प्रूफ करने बोला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से यहां तक जाना है, और क्वेश्चन को ये ध्यान से देखिए। हाँ, ये क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर बाय अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मीन्स इसको 2 टाइम डेरिवेट किया गया है। हाँ, डबल डेरिवेटिव। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ये सेम रहेगा, एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन में डी एक्स, ये अगेन फंक्शन जिसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स हो गया, बट ये जो थीटा है, एंगल है, क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो इसको ऐसे रखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा इंटू एम, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया है। अब क्या करना है इसको, देखिए ये वाला माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये देखिए ये एम को मैं आगे लिखता हूँ, एम साइन एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में इसको अंडर रूट में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ,
देखिए मैंने क्या किया है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, ये m को आगे ले लिया, ये सेम है, इसको यहाँ ले लिया है। अब मैं देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2। अच्छा 2 ना, 1 नहीं दिया ना, तो 1 इसको दे दो आप, क्योंकि ये सब हमको क्या है, काम आने वाला है। तो इक्वेशन नंबर हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। जब भी कुछ निकालता हो उसको इक्वेशन दे दो, मे बी यूज हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने वाले, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अब क्या करना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और डी अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पे इसको क्या करूँगा, मैं इधर ढकेल दूंगा, इधर डिवीजन दे रहे हो तो इंटू हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम साइन एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो गया है। अब देखिए रूट से बाहर है, ये रूट में है, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग, तो ले लेते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो रूट से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कॉस थीटा क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, अब जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये एम का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर होगा, ये एज इट इज रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप इसका भी एम स्क्वायर कॉस इनवर्स का स्क्वायर कर देंगे, नहीं, बिकॉज इट इज अ थीटा एंगल, ओके। तो हमको इसका स्क्वायर करना है, इसका नहीं करना है। अब हो गया है, देखिए अब ये चीज आ गया। हाँ, अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो लिखिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सेम एक्स। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा v, u इंटू वी रोड। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, u को कॉमन लेता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या जाएगा, देखिए पहला पावर वाला है तो 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इंटू, ये फंक्शंस को वापस से डेरिवेट करूँगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। पहला काम तो हो गया, देखिए इसको कॉमन लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्लस अब उल्टा काम करूँगा, इसको कॉमन लूँगा, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, मैंने इसको कॉमन लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। हाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट तो क्या होगा, देखिए 1 का क्या जाएगा 0 माइनस सेम रहेगा और एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू, हाँ देखिए ये एम स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही रखूंगा, इसको देखना साइन स्क्वायर है, हाँ साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा इंटू 2 साइन एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन में डी एक्स। ये देखिए पूरा फंक्शन है, इसको वापस देखिए मैंने क्या किया, इसको सेम एज इट इज रखा, ओके। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या कहता है, 2 आगे आ जाएगा, ओके, 2 आगे आ गया, फिर साइन थीटा सेम रहेगा, हाँ ये साइन थीटा, लेकिन ये क्या एक फंक्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका m ब्रैकेट, हाँ ये पूरा अपना काम हो गया। देखिए ये हो गया, यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव में क्या करेंगे, साइन m कॉस इनवर्स ऑफ x। ध्यान देखना मैंने क्या किया है, जिसमें कि आपको देखो ऐसा रहता है ना, ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस का 3x है और पूरे का 3, हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को आगे लेते हैं, 3x 3 माइनस 1 इंटू डी अपॉन में dx, यहाँ पे क्या था 3x होता था, तो 3x यहाँ पे पावर में 2 होता है, यहाँ पे इंटू 3 होता है। इस तरीके से वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमने किया है, ओके, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया, देखिए पहले पावर वाला n का डेरिवेटिव किया तो 2 साइन, ये पूरा सेम आ गया, फिर वापस से साइन को डेरिवेट करना है, साइन को डेरिवेट करो तो कॉस आएगा, फिर वापस से डेरिवेट करना है तो ये वाला सेम प्रेस आएगा, ओके। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है फ्रॉम 1 and 2 से मैं क्या करूँ, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ध्यान देखिए कॉस m कॉस इनवर्स, जब आप इसको डेरिवेट करते हो ना तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये m कॉस इनवर्स सेम रहेगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा आपका y, ओके। और यहाँ पे ध्यान देखिए m साइन m कॉस इनवर्स ऑफ ये, यहाँ पे जब मैं इसको डेरिवेट करता हूँ देखिए इसका अपोन में भी आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे, यहाँ पे उसका वैल्यू रख लेंगे, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इधर सेम रहेगा, इधर इधर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, तो इधर का मैं ऐसे लिखता हूँ
1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस 2x रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2m स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। एक्स यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया है देख लीजिए, और यहाँ पे क्या आ गया डी वाई बाय डी एक्स। अब ये हो गया है इजी। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या क्या दिख रहा है, ये आ गया, यहाँ पे सिर्फ ये चाहिए ये नहीं चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे 2 और डी वाई बाय डी एक्स नहीं चाहिए। हाँ यहाँ पे x डी वाई बाय डी एक्स चाहिए। हाँ सिर्फ ये x चाहिए और एक बार चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी एक बार डी वाई बाय डी एक्स नहीं चाहिए और यहाँ पे भी ये चीज नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे उस चीज से डिवाइड कर देंगे। तो लिखिए डिवाइड 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। हाँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाए इन दोनों, ये बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए दो बार एक बार कैंसिल हो गया और ये एक्स बच गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका ये एक्स हो जाएगा और यहाँ बचा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा एम स्क्वायर वाई। अब इसको इधर ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देख लीजिए हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय डी एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। हाँ और यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए ना, तो रुको हम देखते कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अच्छा हाँ जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हाँ जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। ओके यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना ये वाला, यहाँ पे माइनस में आएगा, तो थोड़ा सा लिखता हूँ मैं -2m स्क्वायर वाई, यहाँ पे आएगा आपका माइनस, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ये इस तरीके से करना है क्योंकि कॉस इनवर्स, हाँ कॉस इनवर्स का जो हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 अपॉन में क्या था, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए हमने यहाँ पे किया है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ये आता है, यानी कि आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो वो माइनस आपके यहाँ से साथ रहेगा। हाँ फिर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से करना है। देखिए हमने क्या किया है, प्रूफ कर दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है, 4 मार्क के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए ना, अदरवाइज 4 मार्क का मतलब ही क्या, जब इजी रहेगा तो आप खुद सोचिए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमने इसको जो क्वेश्चन दिया उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तक आया, फिर इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 सपोज कर लिया, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे डिवीजन इधर है तो इनटू में हो गया, देख लीजिए। फिर हमने देखा है यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है और रूट से बाहर है, तो हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, देखो रूट से बाहर आ गया। फिर इसको क्या किया, सिंपली डिफरेंशिएट किया है, फिर वैल्यू उठा के सब सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया है, तो आंसर हमारे पास आ गया। इस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मार्च 2023 का जो क्वेश्चन था पूरा सॉल्व हो गया। ओके तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं जुलाई 2023 का पेपर। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। पहला क्वेश्चन क्या वाला है, x इज इक्वल टू ए टी के पावर में 4 एंड y इज इक्वल टू 2at स्क्वायर देन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या, यानी कि एमसीक्यू। ओके देख लीजिए आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर डिवाइड कर दो दूसरे को। इसको डिफरेंशिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू टी तो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 4 आगे जाएगा 4a टी के पावर में 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करता हूँ, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 2 टू जा 4at। आपको डी वाई बाय डी एक्स है ना, y पहले चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो 2 डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाय डी टी अपॉन में डी वाई बाय डी टी, यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी। ओके तो अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू रख देते हैं, 4at अपॉन में 4at का क्यूब, 480 4t कैंसल, एक बार t कैंसल, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि 1 अपॉन में t का स्क्वायर। तो चेक करते हैं 1 अपॉन में t का स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 अपॉन में t का स्क्वायर। ये आपका पहला काम हो गया एमसीक्यू। हाँ
तो आपको अच्छे से करना है, सिस्टम से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में तो पूछ ही रहा है, चांसेस रहता है आपको नॉर्मल 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। हाँ, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, इफ log टू द बेस 10 और यहाँ पे दिया है x के क्यूब माइनस y का क्यूब अपॉन में x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू 2, देन शो दैट, हाँ, देन शो दैट माइनस 99x स्क्वायर अपॉन में 101 y का स्क्वायर, ये दिया है तो ये हमको शो करना है। हाँ, देख लीजिए, बहुत ईजी है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन log x के पावर में 3 माइनस y के पावर में 3 अपॉन में x के पावर में 3 प्लस का y के पावर में 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। एक फॉर्मूला था log x टू द बेस e इज इक्वल टू y, देन, हाँ, इफ ऐसा एक फॉर्मूला था, इफ ऐसा तो देन क्या होता था, देखिए दिख रहा है ना, ये इसके पावर में चला जाता है, यानी कि x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई, जो यहाँ पे था जो e के पावर में ये चल जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर दिख रहा है ना, ये 10 के पावर में 2 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो एज इट इज रहने वाला है, x के पावर में 3 माइनस y के पावर में 3 अपॉन में x के पावर में 3 प्लस का y के पावर में 3 इज इक्वल टू 10 के पावर में 2, ये हो गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x के पावर में 3 माइनस y के पावर में 3 अपॉन में x के पावर में 3 प्लस का y के पावर में 3 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका इसके साथ, तो x के पावर में 3 माइनस y के पावर में 3 इज इक्वल टू 100, इसका मल्टीप्लाई कर तो 100 x के पावर में 3 प्लस का 100 y के पावर में 3। ओके, अब ध्यान से यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, y वाले टर्म्स को 101 यानी कि 101, ये दिख रहा है माइनस उधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और x के पावर में 3 ये प्लस रहा तो माइनस 100 x के पावर में 3 इज इक्वल टू 100 y के पावर में 3 माइनस का प्लस y के पावर में 3। तो मैंने क्या किया, x वाले टर्म को एक साथ, y वाले टर्म्स को एक साथ। हाँ, तो देखिए 100 में से 1 टाइम जाएगा तो माइनस 99 x के पावर में 3, तो जाएगा 101 y के पावर में 3। अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि इससे सिंप्लीफाई नहीं होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा माइनस, अच्छा ये 3 पावर को आगे आ जाएगा, तो जाएगा 3 इंटू, ये पहले से क्या था माइनस 99 x के पावर में 3 में से 1 गया तो 2 इज इक्वल टू ABC हो जाए 3 इंटू 101 y का स्क्वायर। हाँ, तो देखिए ये 3 3 कैंसिल। अब हमको क्या चाहिए, पहले ऊपर क्या चाहिए 99 चाहिए। हाँ, और यहाँ पे देखिए क्या फंक्शन है, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करूँगा dy/dx। ये देखना y क्या है, y एज अ फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये इधर क्या है इनटू में, इधर है तो डिवीजन में, तो माइनस 99x स्क्वायर अपॉन में 101 y का स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। अरेंज कर लेता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू माइनस 99x स्क्वायर अपॉन में 101 y का स्क्वायर, ये हो गया शो दैट, शो कर दिए हम लोग। देख लीजिए कितना सिंपल था, बस एक छोटा सा ये लॉग का फॉर्मूला आपको यूज करना, बस log x टू द बेस a इज इक्वल टू y, अगर ऐसा है तो ये x इज इक्वल टू e रेस टू y, x इक्वल टू e रेस टू y। तो हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, बस आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, ये 2 मार्क का था और ये क्वेश्चन 3 मार्क का था। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था आपका 2 मार्क का और ये 3 मार्क का था, तो आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 ना आपको 3 बार पूछा गया, 3 बार, 2019 से लेके 2023 के एग्जाम्स तक आपको 3 टाइम्स पूछा गया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये थ्योरम है। ओके, तो देखिए थ्योरम क्या होता है, इफ y इज इक्वल टू f of x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ओके, आपको कुछ ऐसा बोल के दिया है कि y इज इक्वल टू f of x इस क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है ऑफ x का। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये y इज इक्वल टू f of x, यानी कि y इज इक्वल टू कोई तो फंक्शन है, वो क्या है
डिफरेंशियल फंक्शन किसका, एक्स का। हाँ, ये चीज बोल के दिया है। इसके बाद क्या बोला है, एन इंटरवल एनी वाई इज 1 on 2 and dy by dx not equal to 0, 1 then prove that dy by dx is equal to 1 upon में dy by dx where dy by dx not equal to 0। ओके, तो ध्यान से देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 1 अपॉन में dy by dx। ओके, और यहाँ पे एक और होना चाहिए dy by dx नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर जो ये 0 हुआ तो किसी के भी वैल्यू के अपॉन में, हाँ, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट, इसके लिए 0 नहीं होना चाहिए। तो हमको ये सिर्फ बोल के दिया क्या है, फंक्शन डिफरेंशियल है 1 1 और 1 2। हाँ, तो हमको कंडीशंस को सेटिस्फाई करके हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसीडर। ओके, कंसीडर, इनको मैं क्या करता हूँ, डेल्टा के फॉर्म में लेता हूँ। हाँ, डेल्टा एक्स विद स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। देखिए हमने क्या किया है, हमको एक्स के फॉर्म में दिया, ये एक्स पूरा है हमारा वैल्यू है, लेकिन हमने सपोज कर लेना है खुद से कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट, मतलब क्या थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओके, जितने में एक्स हो वाई हो सबको, हम दोनों को सपोज करेंगे स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा एक्स। ओके, तो सिमिलरली सेम ऐसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट डेल्टा वाई ऑफ वाई का। हाँ, जैसा dx है एक्स का स्मॉल इंक्रीमेंट, वैसा y भी क्या है, डेल्टा वाई का, सॉरी y का डेल्टा वाई का है स्मॉल इंक्रीमेंट, मतलब थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंसीडर करता हूँ इसके फॉर्म में। हाँ, कंसीडर क्या कर रहा हूं मैं, देखिए इस फॉर्म में लाना है ना, तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ध्यान देखिए, हाँ, ये देखिए क्रॉस में ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो इनको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। ये हम कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा कंसीडर करना है कि सॉल्व करने पे आपको जो प्रीवियस कंडीशन रहता है वो आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको, ये देखिए यहाँ पे अपॉन में, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अपॉन में ले लेता हूँ। तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के अपॉन में, ये इधर आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चंस को मैंने इस फॉर्म में लेके आ गया है। ये हो गया है। हाँ, देखो ये सेम क्वेश्चन को मैंने डेल्टा के फॉर्म में ले लिया है। हाँ, अब क्या करना, ध्यान से देखिए, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग सपोज करते हैं लिमिट लगा देते हैं। लिमिट, टेकिंग लिमिट, अब देखिए लिमिट यहाँ पे लूंगा, लिमिट ले रहा हूं, लिमिट, तो यहाँ पे हम किसके टेंस टू में 0 लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोल के दिया है कि x क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा मैं, x को लूंगा लिमिट। हाँ, तो यहाँ पे लूंगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0। हाँ, क्योंकि हमको बोल के दिया x क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y है, यानी सबसे छोटा कौन है, y है। जो सबसे छोटा रहेगा आप उसी के टेंस टू में क्या करेंगे, 0 लेंगे। हाँ, ये आपको याद रखना है, जो सबसे छोटा रहेगा उसी के टेंस टू में हम 0 लेंगे। ये हो गया ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, लिमिट, अच्छा पूरा मतलब इतने लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 के अपॉन, अच्छा लिमिट लगा लेते पहला, 1 के अपॉन में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। इसको यहाँ पे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले कहाँ, जैसे आप लिमिट लगाते हो वहां पे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। फर्स्ट काम आपको यही करना है, इस फॉर्म में लाना है, उसको क्या करना है, लिमिट लेना, लिमिट लेने में क्या करना, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। अब क्या करना हमको बताना है, एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, उसी तरीके से देयरफॉर डेल्टा वाई टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0, जिससे में कि देखिए
मैं हूँ, ओके, और मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने मेरे लिए पैसा कमा कर रखा है, लेकिन मैंने क्या किया, पूरे पैसे उड़ा दिया। मैंने क्या किया, पूरे पैसे उड़ा दिया। तो मैं कंगाल, यानी कि मेरे पिताजी भी कंगाल हो गए। ओके, मैं कंगाल हो तो मेरे पिताजी कंगाल हो गए ना। तो जैसे ये जीरो है, इसने क्या किया, पूरा पैसा बुला दिया अपने बाप का, तो ये जीरो, ये भी जीरो। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं ना, ये दोनों क्या है, दोस्त बोले तो भाई बोले तो जो भी ले लो, एग्जाम्पल अपनी तरफ से। दो भाई हैं, दोनों साथ में रहते हैं, दो ब्रदर्स है, दोनों साथ में रहते हैं। ये छोटा है, बड़ा है, ओके। और छोटे वाले ने क्या किया, पूरे पूरे पैसे को उड़ा दिया है। तो छोटा वाला गरीब तो बड़ा वाला भी गरीब, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों बेचारे क्या हो गए, गरीब हो गए, यानी दोनों को हमने जीरो दे दिया है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ले लेना है। हाँ, तो रफ कर देता, हाँ, ये आप प्लीज समझ लो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लिमिट, यहाँ पे देखिए अपॉन में क्या है, y है ना, तो डेल्टा y टेंस टू जीरो, तो डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, यहाँ हमने क्या किया, दोनों के इक्वल टू जीरो ले लिया है। तो इसको तो ऐसे रहने दो, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। इसको नहीं सॉल्व करना, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको एज डी रहने दो, इसको हम लोग बाद में देखिए। पहले जो हमको पहले से दिया लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू, ध्यान से क्या। अब ये क्या क्या है, इसमें लिमिट लगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल है ना, तो लिमिट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा dy बाय dx, क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब यही वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको पुट कर देता हूं मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, डेल्टा था, स्मॉल इंक्रीमेंट था, उसको लिमिट लगा देते तो क्या होगा, हमारा नॉर्मल जैसे dy बाई dx आ गया है। तो यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट, और ये रखने से पहले एक चीज और दिखाना पड़ेगा आपको। हाँ, ये हो गया ना, इसके बाद इसका देखिए आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे, यहीं पे रहता मैं, जो हमको दिया था क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ, ये हमको दिया होता, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। इसके बाद आपको स्टेप करना है। हाँ, डायरेक्ट नहीं करना है, हमको बता के करना है। तो ये हो गया है, अब इसको क्या करना, पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो जगह लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन, पहले ऊपर एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 के अपॉन में यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो देखिए RHS क्या हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये हमारा हो गया है, एक काम तो हो गया है। इक्वेशन नंबर में बनाता हूं मैं सेकेंड। देखिए RHS तो हमारा आ गया है, 1 अपॉन में 1 बाई डी वाई बाय डी एक्स। अब लाना है LHS। तो अब यहाँ पे अब आपको लिखना है कि RHS ऑफ, हाँ, RHS ऑफ गिवन, ऐसा लिखो। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम उस हिसाब से क्या करें, इसको लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ 1 to 1, हाँ लिखेंगे RHS एग्जिस्ट, हाँ, देयरफॉर, ऐसे लिखो, देयरफॉर RHS इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं फाइनाइट होगा, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं क्या है, एक लिमिट रहेगी उसकी। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा RHS से आ गया है, तो ये क्या है, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट है। हाँ, तो सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट, यहाँ पे क्या था हमारा, हमने सपोज किया था ना डेल्टा वाई, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड, हाँ, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, हाँ, तो इसके पे ये वाला रख दूंगा, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में डी वाई बाय डी एक्स, वेयर डी वाई बाय डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक चीज और लिखना है, ये लिखे ना, एंड ऑल्सो, हाँ, ऑल्सो LHS इज एग्जिस्ट एंड बी फाइनाइट। मतलब जो हमारा LHS भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट रहेगा।
आपको एक चीज पता होगा, देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, तो अगर जो ये क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को, तो ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये लिमिट है मतलब क्या है, ये भी फाइनाइट है। अगर LHS फाइनाइट है तो RHS फाइनाइट रहेगा, RHS फाइनाइट है तो LHS फाइनाइट रहेगा। तो इस तरीके से करना है। देख लीजिए हमारा थ्योरम हो गया प्रूफ। इसको एक थ्योरम का और नाम है इनवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी के बेस पे दो थ्योरम और है, सिमिलरली इसी के बेस पे दो थ्योरम और है। देखिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ये हमको प्रूफ करना था। तो मैंने क्या क्या बताया कि भैया जो डेल्टा एक्स है स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ एक्स का है, और डेल्टा वाई है ना, डेल्टा वाई का स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ वाई का है, ये मैंने बता दिया है। फिर हमने कंसिडर कर लिया कि डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इंटू डेल्टा अपॉन में डेल्टा एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 ही आएगा, यानी सही है। फिर मैंने क्या क्या, ध्यान देखिए ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन हो गया। आप चाहो तो इसको यहाँ पे लेके जा सकते हो, चाहो तो इसको, दोनों में से किसी को भी लेके जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे लेके जाओ या तो इसको यहाँ पे लेके जाओ, कहीं भी। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लेके गया तो इस तरीके से बन गया। फिर जैसे ये काम करते हैं आप इसमें क्या करना है, लिमिट लगा देना। हाँ, और लिमिट लगाना तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो हमको बोल के दिया क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x मींस का x सबसे छोटा है। तो हमने क्या किया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेना है, जो सबसे छोटा रहेगा उसी को टेंस टू में जीरो लेना है। तो इसको टेंस टू में जीरो ले लिया ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया और यहाँ पे लिमिट लगा दिया, देख लीजिए। अब ध्यान से क्या, ऐसे मैंने लगाया भैया, दो भाई है, हाँ अभी एक ने क्या किया, जुए में पैसा उड़ा दिया। अब जाहिर सी बात है दोनों साथ में रह रहे हैं, एक ने पैसा उड़ाया तो पहला कंगाल है, दूसरा भी कंगाल, तो दोनों भाई क्या बन गए, भिखारी बन गए बेचारे। तो ये जीरो तो ये भी जीरो, हमने इसको भी जीरो दे दिया, पहले तो भी खुश रहे भाई। तो देखिए ये जहां एक्स वाला टर्म है वहां पे एक्स वाले के साथ जीरो, जहां वाई वाला टर्म है वहां पे वाई वाले के साथ जीरो ले लेना है। ओके, यहाँ पे जहां एक्स वाला है देखिए अपॉन में, अपॉन में वो करना है। फिर मैंने क्या किया, पहले वाले को मैंने पहले सॉल्व किया है, पहले वाले को मैंने क्या किया, सॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो इनको मैं लिमिट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो सेम रहेगा वो क्या है, डेल्टा से डी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उठा के क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चंस में रख दिया है सिमिलर। और यहाँ पे बताना RHS एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देन ऑल्सो LHS एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, तो ये लिख दिया। तो LHS भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा, तो इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो दोनों का वैल्यू इस तरीके से आ गया है। देखिए फिर हो गया प्रूफ हमारा। इस तरीके से करना, ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से करना है। ये प्रूफ ना आपको 3 बार आया है, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कितने बार आया है, जुलाई 2019 में, जुलाई 2022 और जुलाई 2023, तीनों और जुलाई में आया है सेम थ्योरम। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो आपका एक थ्योरम बोल दो, इनवर्स डेरिवेटिव का थ्योरम है। ओके, ये थ्योरम बोलो। और कभी कभी क्या होता है इसमें क्वेश्चंस भी, रुको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन दिया किसके साथ में, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया इसके साथ में, हेंस प्रूव दैट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, क्या बोला है, हेंस प्रूव दैट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या प्रूव करना बोला है, इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हाँ देखिए इनवर्स के ऊपर एक फंक्शन है, हाँ क्वेश्चन दिया है, जैसे आप इसको प्रूफ करते हो, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में होता है ना उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको बोलेंगे थ्योरम को प्रूफ करो, फिर उसके बाद उसी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस दे देगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रूफ मैंने जब सॉल्व करा तब मैं कराया था, लेकिन मैं अभी वापस आपको करा कर दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे तो जगह नहीं है, स्पेस की कमी है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करके प्रूफ करा देता हूँ। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज दोस्तों अभी जो क्वेश्चन दिया हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, लेट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं सपोज कर लेता हूँ वाई, हाँ हमको प्रूफ करना है तो हमने इसको सपोज कर लिया है। अब क्या करना, देखिए इधर कॉट इनवर्स इधर तो कॉट वाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई, हाँ एक्स इक्वल टू कॉट वाई। तो इसको हम लोग ब्रैकेट देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखो एक्स के फॉर्म में है, वाई के फॉर्म में नहीं, एक्स के फॉर्म में है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
यहाँ पे क्या है y है, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे x एज अ फंक्शन काम करेगा, y एज अ वेरिएबल। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, ये हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू, हाँ, dx बाय dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो अब लिख लो, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखते हैं। आपने एक 10th में फॉर्मूला देखा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रीजन दे दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने माइनस को इसके लिए बाहर रखा, तो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू, ये 1 को तो इसी रखता हूँ मैं प्लस, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर y रहेगा यहाँ पे, हाँ, थीटा यहाँ पे क्या रहेगा y, तो कॉट स्क्वायर y, हाँ, तो यहाँ पे देखिए कॉट y का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका x का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। हाँ, अब क्या करना है, देखिए हमने क्या किया, dx बाई dy का वैल्यू निकाला ये, और यहाँ पे क्या आपका माइनस है, हाँ, ये क्या आपका माइनस है। तो ध्यान देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इनवर्स, तो हम लिखेंगे बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, सिंस बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, ओके, बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 के अपॉन में dx बाय dy इज इक्वल टू, माइनस सेम रहेगा, ये हो जाएगा 1 के अपॉन में, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, y ऊपर नीचे d, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूफ, ओके। इस तरीके से करना है, देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले क्या है, इस तरह के बहुत सारे आपको कुछ 6 प्रूफ इसी तरीके से, तो जब भी अगर जो ये थ्योरम आता है तो इसके पीछे इसमें से कोई एक प्रूफ आपको दे देगा, और करने का पैटर्न सेम है। सबसे पहले क्या करना, जो भी थ्योरम पूछा है, हाँ, जो भी प्रूफ करने के पूछा उसके इक्वल टू में आपको सपोज कर लेना है y, कोई भी एक वेरिएबल, हाँ, तो मैंने क्या कर लिया, y सपोज कर लिया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट y, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉट के साथ जो थीटा है, एंगल क्या है, y है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं इसको y डिफरेंशिएट करूंगा, तो x इज इक्वल टू कॉट y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया dx बाय dy माइनस कॉट का डेरिवेटिव तो माइनस कोसेक थीटा, तो हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। फिर हमको याद है यार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक के जगह पे मैंने ले लिया 1 प्लस 10, सॉरी 1 प्लस कॉट, क्यों, क्योंकि हमको आंसर कॉट में चाहिए, तो 1 प्लस कॉट, तो हमने यहाँ पे देखा यार कॉट y का वैल्यू कितना x है, यहाँ पे कॉट का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया, ओके, ये तो आ गया। फिर हमने देखा यार हमारा जो वैल्यू है क्या है, dy बाई dx से फॉर्मूला है ना, dy बाई dx, तो हमने क्या किया, इसको इनवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया तो dy बाई dx इक्वल टू ये हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि हमने सपोज इसको क्या था देख लीजिए ना, आप चाहो तो यहाँ पे वापस से इस चीज को लिख दो तो चलेगा, यहाँ पे ऐसा करके लिख दो कि कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया लास्ट में, ऐसा लिख देना बस, इस तरीके से करना है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसी के साथ जो आपका जुलाई 2023 का पेपर क्या हो गया है, सॉल्व हो गया, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं जुलाई 2022 का क्वेश्चन पेपर, ओके। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 8x अपॉन में 1 माइनस 15x स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करने, और यहाँ पे बोला हमको फाइंड क्या करने वाला है, dy बाय dx, ये हमको फाइंड करने वाला, ओके, ऐसा दिया तो ऐसा फाइंड करने वाला। इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक तो नॉर्मल मेथड क्या है, ये इधर चले जाएगा, ओके, फिर इसको हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया ना, वो एक फॉर्मूले के ऊपर दिया ताकि बहुत ही इजीली हो जाए। एक देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, 10 इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी, हाँ, इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स ऑफ a प्लस 10 इनवर्स ऑफ b। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, हाँ, ये फॉर्मूला है। तो हमको क्या करना है, इसको किसी भी तरीके से इस फॉर्म में लाना है। चलो लेके आते हैं, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x प्लस का 3x, इन दोनों का ऐड करें कितना होगा, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, ओके।
तो मैं 8x को 5x प्लस का 3x लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, अपॉन में 1 माइनस 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5x इंटू 3x, 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के हिसाब से लाया कि नहीं, देखिए a प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी, ये आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ a y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a में क्या है 5x है, प्लस tan इनवर्स ऑफ b में क्या है 3x। अब आ गया है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा एरो बना दिया, यहाँ पे आपको रीजन में फॉर्मूला देना है ये वाला। तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर इंटू ये फंक्शन को वापस से डेरिवेट कर कितना आएगा 5, हाँ x का तो डेरिवेटिव 1 होता है, 5 का ये हो गया, प्लस यहाँ पे भी सेम 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 का 3x स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन में 1 प्लस 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरीके से करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दूसरा मेथड भी है, वो गलत भी नहीं है, वो गलत नहीं है, बट लेकिन जो आपको टेक्स्ट बुक में मेथड दिया ये वाला दिया, इसके लिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ, लेकिन मैं वो भी बता दे रहा हूँ, वो गलत नहीं है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 8x अपॉन में 1 माइनस 15x स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये 10 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 8x अपॉन में 1 माइनस 15x स्क्वायर, इधर तो इंटू हो जाएगा तो 1 माइनस 15x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 8x। आप इसको अब यहाँ पे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं u इंटू वी रूल लगा के, तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इसको फॉलो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, हाँ ये याद रखना है, इस तरीके से आपको नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फटाफट के चक्कर में नॉर्मल जो पहले का मेथड उसको यूज कर लेते हैं, तो एग्जामिनर जो अपना रहता है ना, वो क्या होता है, उस पर मार्क्स नहीं देता है। तो आपको इसको ही फॉलो करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी। हाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको बनाया, देखो बन गया, फिर उसको हमने डिफरेंशिएट के आंसर आ गया, सिर्फ 2 से 3 स्टेप में, बस 3 मार्क्स आपके हाथ में। ये हो गया सॉल्व, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, डेरिवेट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ इसको डेरिवेट करना विथ रिस्पेक्ट टू ये, यानी दोनों को हमको सपोज करके अलग अलग डिफरेंशिएट करना। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी है आगे, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस और भी है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, दोनों को सेपरेटली, हाँ कुछ भी u ले लो v ले लो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी x है तो हम लोग x को सपोज नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, एक को u सपोज कर लेता हूँ, दूसरे को v। लिखो लेट u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, हाँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा du अपॉन में dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1 के अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है, देखिए साइन का होता है, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके 1 माइनस इस ऐसे रहता है, और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे प्लस था तो दूसरे में माइनस हो जाता है, हाँ जब कॉस का रहता है तो माइनस, दोनों सेम रहता है, पहले प्लस आएगा दूसरा माइनस आएगा, तो ये हो गया है। अब दूसरा क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू ये बोला है, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं 1। अब दूसरा ले लेता हूँ, लेट v इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले को मैंने u सपोज करके डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को v सपोज के हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे v है ना, ये क्या x है तो x, तो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू,
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट तो सेम रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या है फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, अगर फंक्शन तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस सेम रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -2x/में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स इज इक्वल टू -x/में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखिए पहले को हमने u सपोज किया, उसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को हमने क्या किया है, v सपोज किया, उसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, हमको इसके रिस्पेक्ट में इसको करना था ना, तो u के रिस्पेक्ट में v, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा du/में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा du/में dx होल के अपॉन में dv/में dx, तो du का वैल्यू क्या है, du/में dx का वैल्यू ये है -1 के अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पूरे के होल के अपॉन में, यहाँ पे दूसरा क्या आया है, इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ जाए कौन सा है ये, यहाँ पे -x पूरे के अपॉन में 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर, हाँ देखिए ये रूट में एक्स स्क्वायर 1 माइनस क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस ऑल्सो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, du/में dv आएगा, हाँ v इज इक्वल टू क्या आएगा 1/x, ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए हमको क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, तो आ गया ना, cos x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हो क्या होता है हमारा, अपॉन में होता है, तो हमने इस तरीके से करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले को u सपोज करो, दूसरे को v सपोज करो, u सपोज करके उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 1 दो, v सपोज करके उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 2 दो। ओके, फिर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे लिख दो डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, और इसमें क्या है, हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन वापस से क्या आया है, थ्योरम आया है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो फिर बता। आज दोस्तों अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड में क्या बोला, सेम जो हमने जुलाई 2023 में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, तो एक हमारा थ्योरम था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, या तो इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन का, सेम थ्योरम हमको देखो यहाँ पे वो सेम चीज प्रूफ करने के लिए बोला था, सेम डिट्टो, कुछ भी चेंजेस नहीं। तो जस्ट मैंने इसके पहले 2 क्वेश्चन पहले मैंने इसको सॉल्व कराया, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप उसको वहां से इसको क्या करना, कॉपी कर लेना है। ओके, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। और फिर इसमें भी देखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही चिंदी है। देखिए y का वैल्यू दिया ना, हाँ y इज इक्वल टू दिया 2x³ माइनस 6x स्क्वायर, वही ना, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ पे लगाना इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, ओके, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 1 के अपॉन में हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 के अपॉन में 6x स्क्वायर माइनस का 6, हाँ तो देखिए 1 के अपॉन ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो जाएगा dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, इसको चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1 के अपॉन में 6x स्क्वायर माइनस का 6। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से 6 को कॉमन लेते हैं, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 1 के अपॉन में 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 के अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 1। आप चाहो तो ऐसा 6 को कॉमन ले सकते हो, ओके, अदरवाइज उसको एज इट इज छोड़ सकते हो, अंदर रहने दो, चाहे तो इस तरीके से ले सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो ये उसके अंदर वाला पार्ट है। हाँ, पहला क्या था, थ्योरम को प्रूफ करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरम तो मैंने ऑलरेडी अभी प्रूफ किया, तो आप उसको कर लेना है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ओके,
तो यहाँ पे आपका जो थर्ड पेपर होता है, हाँ, जुलाई 2022 का मैंने सॉल्व किया है। अब इसमें बच्चा देखो मार्च 2022 का वाला है और 20 का और 19 का, ये 3 पेपर बच्चा है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आपको भी लगे यार इतना बड़ा क्या है, कोई मतलब होता है ना कि थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो आपको आराम आराम से अच्छे से करना। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते हैं हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।